सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। तो मैं जब से डोरेमोन देख रहा हूँ ना, और मैंने देखा कि कैसे एक अमीर बाप का बेटा लोमड़ी सुनियो गरीब लाचार नोबिता को अपने कार में ना बैठाने वाली चिंदी हरकतें करता था, तभी से इसकी चोट जैसी शक्ल मेरी आंखों में चुभने लगी थी। एंड फिर उसी दिन से मैंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी ताकि मैं इस लीचड़ को एक्सपोज कर सकूं। फिर मुझे इसकी दो कौड़ी की हैसियत का पता चलता है, आखिर इसके पापा ऐसा क्या काम करते हैं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें इस लोमड़ी सुनियो के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। बदले में बस मैं तुमसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक देख लेना, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम लोगों ने इसके घर में बहुत महंगे महंगे सामान देखे होंगे, है ना। लेकिन डोरेमोन की रेंटल एवरीथिंग मशीन नाम की स्टोरी में ये बात सामने आती है कि इसके घर का सारा सामान उधार का है, मतलब कुछ टाइम के लिए भाड़े पे लेते हैं, फिर उसके बाद गरीब नोबिता के सामने दिखावा करके वापस कर देते हैं। तुम ये बताओ कि तुमने इसके घर में कोई ऐसा सामान देखा है जो कि एक दो बार से ज्यादा बाहर दिख गया हो तुमको। एंड इसका कार कलेक्शन, कभी घर के बाहर पोर्शे खड़ी रहती है, कभी फरारी खड़ी हो जाती है, कभी कोई लाखों में एक गाड़ी खड़ी हो जाती है, एंड अगले दिन देखोगे तो दिखेगी भी नहीं। कहीं जाना होता है, एक खटारा सी गाड़ी है, उसी में घूमते रहते हैं। मतलब गाड़ी भी भाड़े पे नोबिता की चलाने के लिए ली जाती है कि नोबिता के सामने अमीर बन के वापस कर देंगे। एंड आखिर इसके पापा क्या काम करते हैं, कभी किसी कंपनी के मालिक होते हैं, कभी कहीं बिजनेस चल रहा है, कभी इनकी मूवी बन रही होती है, कभी सुनियो बता देता है कि पापा तो विदेश जा रखे थे, कहीं मुकेश अंबानी के साथ इनकी मीटिंग चल रही है, या कोई भला इंसान ढंग का एक काम करता है। जैसे कि नोबिता के पापा सुबह शाम नौकरी करते हैं, जियान के पापा फल सब्जी बेचते हैं, एंड शिजुका के तो कई सारे पापा हैं, डेकिजुकी के पापा बेरोजगार हैं। तो आखिर सुनियो के पापा कर क्या रहे हैं, या तो ये 2 नंबर का गैर कानूनी कोई फ्रॉड काम कर रहे हैं, या फिर ये भी सुनियो की तरह सबको पागल ही बनाते हैं। ये जो टेढ़े मुंह वाला सुनियो है, इससे बड़ा मक्कार पूरे डोरेमोन सीरीज में कोई नहीं है। अगर कभी कोई बड़ी मुसीबत आएगी ना, ये अपने सारे दोस्तों को बेच देगा, सौदा करके आ जाएगा उनका। ये तुम डोरेमोन की कोई सी भी मूवी ले लो, मुसीबत आने पे सबसे पहले यही लड़का अपना ईमान बेचता है। प्रूफ, डोरेमोन की पहली मूवी नोबितास डायनासोर। जब मूवी के विलन डायनासोर हंटर्स पीसुके के बदले डोरेमोन और उसके दोस्तों को छोड़ने की डील कर रहे थे, तो सुनियो ऐसा इकलौता था जो कि डील करने के लिए रेडी हो गया था। मतलब पीसुके को ले जाना तो ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। एंड डोरेमोन की दूसरी मूवी तूफानी एडवेंचर में आखिर वो भूत इसके ऊपर ही क्यों आया था, क्योंकि सिर्फ इसके मन में ही खोट था। ये मूवी की शुरुआत में ही बेचारी फुको को बेच के पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही डोरेमोन की एक और स्टोरी में डोरेमोन का एक गैजेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उस गैजेट की रोशनी जिसके ऊपर भी पड़ती थी वो इंसान पत्थर का बन जाता था। तो सुनियो और नोबिता उससे बचने के लिए साथ में भाग रहे होते हैं, लेकिन ये छपरी सुनियो नोबिता को जानबूझ के धक्का दे देता है ताकि जितनी देर में वो गैजेट नोबिता को पत्थर का बनाए, उतनी देर में ये भाग के आगे निकल जाएगा। ऐसे ही स्टील ट्रूप्स मूवी में जब रिरुरू चोट लगने से बेहोश हो गई थी, तब ये सजेस्ट करता है कि हमें बेहोशी की हालत में ही रिरुरू का खेल खत्म कर देना चाहिए ताकि वो कुछ कर ना पाए। तुम लोगों के दिमाग में आया होगा कि अगर ये इतना ही नीच इंसान है तो आखिर कोई इसको कुछ कहता क्यों नहीं है, क्योंकि इसने सबको खरीद लिया है। जियान को इसने अपने खिलौने देके जियान को गुलाम बना रखा है। शिजुका को 1-2 बार गाड़ी में घुमा दिया तो शिजुका भी कुछ नहीं बोलती। एंड ऐसे ही इसने एक बार लालची डोरेमोन को महंगा डोरा केक खिला दिया था। एंड फिर थोड़ी देर बाद ही सुनियो डोरेमोन से पैसे मांगने लग गया कि डोरेमोन डोरा केक के पैसे वापस करे। अब डोरेमोन पैसे वापस कर तो पाएगा नहीं, क्योंकि इतना महंगा डोरा केक खाने की इसकी औकात नहीं थी। बस सड़क छाप डोरा केक खाने की औकात है इसकी। पैसे दे नहीं पाया तो फिर सुनियो ने इसको अपना नौकर बना लिया। एंड नोबिता, देखो नोबिता कितना भी बड़ा बैल बुद्धि इंसान हो, लेकिन नोबिता बिकने वाले लोगों में से नहीं है। लेकिन इस छबरी सुनियो ने नोबिता को एक बार एक गलती करते हुए पकड़ लिया। नोबिता गलती से एक गमला तोड़ देता है, फिर क्या होना था, इस लोमड़ी ने नोबिता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया एंड नोबिता को अपना नौकर बना लिया। उसके बाद नोबिता से नाली साफ करवाने लग गया। ये तो कुछ भी नहीं है, इसने पूरे मोहल्ले में खबर फैला दी थी कि नोबिता बेसहारा जानवरों का खाना चुरा के डोरेमोन को खिलाता है। एक बार ये खबर फैला दी नोबिता दूसरों के कूड़ेदान से चोरी करके अपने घर ले जाता है। दूसरी बार ये फैला दिया कि नोबिता ने 10 टेस्ट में लगातार 0 लाके दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, और ऐसा करने वाला नोबिता दुनिया का पहला इंसान बन गया है। मतलब कुल मिला के ये नोबिता को एक कबाड़ी साबित करना चाहता है। एंड दूसरी तरफ इसका कजन सुनिकिची, ये सुनिकिची तो पक्का फ्रॉड है। शकल भी लिखा है इसकी, ये भी हर दिन नई गाड़ी लेके आ जाता है। सबसे कहता है कि पढ़ाई करता हूँ। ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहा है कि हर दिन नई गाड़ी खरीद ले रहा है, पता नहीं है क्या चोरी करता है। एंड सुनिकिची को भी मजे लेने के लिए गरीब नोबिता ही मिलता है। मतलब सोचो तुम लोग, इतना बड़ा कॉलेज में जाने वाला लड़का एक गरीब भिखारी नोबिता की आगे चलाते रहता है। एंड तुमने सुनियो की हाइट देखी है, इतना पैसा होते हुए भी नोबिता से बस उसकी हाइट देख के चलता है। एंड इसकी बिस्तर पे टॉयलेट करने की आदत है, इसलिए सुनियो की मम्मी सुनियो को डायपर पहना के सुलाती है। एंड इसकी मम्मी भी कम नहीं है, इन्होंने भी नोबिता को भिखारी बना रखा है कि गरीब नोबिता के साथ मत खेला करो वरना नोबिता जैसे बन जाओगे। एंड इस लोमड़ी सुनियो के मौसी का बेटा है टोंगारी, तुम लोग जानते होगे। कितने से सीरीज में वो भी ऐसे ही स्कैम चला रहा है। इसके यहाँ भी ऐसे एक से एक महंगी गाड़ी खड़ी होती थी। ये टोंगारी भिखारी कोरिसुके को चलाता रहता है। और सुनियो की बुआ का बेटा हारुजो परमैन सीरीज में है ये। इन सब के पास डकैती का अंधा पैसा होता है और किसी अनजान बीमारी से इन सबका मुंह भी टेढ़ा हो रखा है। इसी प्रजाति के तो
और जानवर अल्ट्रा भी और मॉन्स्टर किड में भी है। सीरीज कोई सी भी हो, वही चोर डाकू वाली शक्ल है, वही लड़कीबाजी पूरे खानदान में होती है। वैसे सुनियो का एक छोटा भाई भी है। ये इतना छोटा बच्चा भी नोबिता से मजे लेने की कोशिश करता था। बाद में फिर ये विदेश चला गया था और इस सुनियो ने अपने भाई की नजरों में महान बनने के लिए उसको ये बता रखा है कि डोरेमोन और नोबिता इसके नौकर हैं। शिजुका इसके प्यार में पागल हो रखी है एंड जियान इसकी भाड़े की गुलामी करता है। एंड ये कहीं पे भी जाएगा तो वहाँ से ये सामान चोरी करके लाने की कोशिश करता है ताकि बेच के पैसे कमा सके। इसके पूर्वज भी इसी की तरह धोखेबाज थे। एक स्टोरी में नोबिता के पूर्वज ने उस टाइम के राजा की जान बचाई थी और क्रेडिट जाके इसके पूर्वज ने ले लिया था। वैसे ये बात अलग है कि नोबिता के पूरे खानदान की ही किस्मत पे ताला लगा हुआ है। तुम ही लोग कहते हो ना कि अरे भाई नोबिता तो बहुत किस्मत वाला है, उसके पास खुद डोरेमोन चल के आ गया। इस नोबिता का पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है यार। अब भगवान इस पे तरस नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। बाकी इसकी बिल्ली एक एपिसोड में चोरी करते हुए पाई गई थी, दूसरों के घरों से मछलियां चुरा के खाती थी। एंड तुम्हें लगता होगा कि ये जियान का बहुत अच्छा दोस्त है। ये लड़का बस जियान की कमजोर पड़ने की तैयारी में बैठा हुआ है। ये चीज लिख के ले लो, कहीं जियान थोड़ा सा भी कमजोर पड़ेगा ना तो ये इसको पर हमला कर देगा। जियान के लिए सबसे ज्यादा जहर इस लोमड़ी के मन में ही है। एंड इस सुनियो ने कौन सा गलत काम नहीं करा, चोरी चकारी भी करता है ये। हर एपिसोड में डोरेमोन का कोई ना कोई गैजेट चुराने की कोशिश करता है। कभी नोबिता को पागल बना के गैजेट उठा लेता है, कभी डोरेमोन और नोबिता अगर आस पास रहते हैं और उनका ध्यान जैसे ही इधर उधर होता है ये गैजेट उठा लेता है। एक बार तो ये नोबिता के घर में घुस गया था चोरी करने के लिए। ये देखो कैसे चोर की तरह देख रहा है। एक बार एक अमीर घर का कुत्ता इसके सामने से गहने पहन के जा रहा था, इसने उस कुत्ते से भी चोरी कर ली। तो यार एक और चीज़, हाँ मैं एनिमेशन एरा आवाज़ से पता चल गया होगा। बाकी अगर तुम सभी ने एक चीज नोटिस करी होगी, और हाँ ये चीज तुम्हारे रियल लाइफ से भी काफी रिलेट करेगा, कि ये बंदा ये लोमड़ी जैसे दिखने वाला सुनियो जब भी लड़कियां आसपास होती है ना, ये हमेशा नोबिता को नीचा गिराता है और उसकी बेइज्जती करता है ताकि लड़कियां इसको कूल समझे। और रियल लाइफ में भी यार तुम्हारे आसपास कोई ना कोई ऐसा होता ही है, तुम्हारा कोई दोस्त कह लो या फिर कोई भी, वो क्या करता है कि लड़कियां देखेगा आसपास जाते हुए तो वो तुम्हारी बेइज्जती करेगा, तुमको नीचा गिराएगा। मतलब ये कहाँ की सोच है भाई, तू नहीं लग रहा कूल किसी एंगल से। और तो और ये शो ऑफ का भिखारी इतना ज्यादा शो ऑफ में डूब चुका है कि ये जब भी कहीं पे जाएगा तो सबसे पहले फोटो क्लिक करके पार्सल कराएगा अपने दोस्तों के पास कि देखो चलो मुझे देख के कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ। और तो और ये धोखाधड़ी की हद होती है। जब एक दिन जियान और सुनियो बेसबॉल खेल रहे थे और गलती से बॉल कामिनारे के घर पे चली जाती है और उनका सीधा टूट जाता है, तो ये लोमड़ी जैसा दिखने वाला बंदा जियान को ये आइडिया देता है क्यों ना हम नोबिता को बुला के फंसा दे। और सोचो उसके बाद क्या होता है, ये लोग करते भी वैसा ही हैं, बेचारे नोबिता को फंसा देते हैं। और जब इनको मदद लेनी होगी तो कहते भिखारी की तरह आ जाते हैं डोरेमोन और नोबिता के पास मदद मांगने के लिए। इसको ये लगता है कि इससे ज्यादा सुंदर पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। एक बार डोरेमोन और नोबिता देखने का ट्राई करते हैं कि जब ये अपने घर में अकेले रहता है तो करता क्या है। वो देखते हैं कि ये 3 घंटे तक अपने आप को शीशे में ही देख रहा था एंड अपने आप में हैरान था कि आखिर इतना कोई सुंदर कैसे हो सकता है। एक बार ये अपनी मम्मी को जानबूझ के बीमार कर रहा था ताकि सर कभी इसकी मम्मी से मिलने ना आ पाए और इसकी शिकायत न कर पाए। एंड एक बार गुड बाय सुनियो नाम की एक स्टोरी में इसने पूरे मोहल्ले में बता दिया कि ये इटली जा रहा है फैशन डिजाइनिंग सीखने के लिए। अगले दिन पता चला कि पड़ोस में किसी दुकान पे जाके सीख रहा था। ये स्किल के नाम पे बस इसको झूठ बोलना आता है एंड नोबिता और जियान की मम्मी के ऊपर बस कमेंट पास करते रहता है। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर की। फ्यूचर में भी बस ये अपने पापा का ही धंधा संभालता है एंड ट्राई करो गैस करने का कि आखिर इसकी फ्यूचर वाइफ कैसे दिखती होगी। तो यार ये था धोखेबाज सुनियो का एक्सपोज। नेक्स्ट किस करैक्टर का देखना चाहते हो कमेंट करके बताना। वैसे तो मैंने एक शिकार पहले से ही सोचा है एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और आज के लिए गुड बाय।